हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कैंसर स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग क्लास 10th में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे समन्वय और नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसे हम लोग कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग जान लिए थे, तंत्रिका तंत्र वगैरह तक हम लोग सब चीज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मस्तिष्क का थ्रू डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पे एक मस्तिष्क दिख रहा होगा, मस्तिष्क का आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो चलिए अब आइए हम लोग उसको देखते हैं थोड़ा। तो कहता है कि मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। सबसे पहले मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया, जिसमें मैं पिछले क्लासेस में बता चुका था। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क होता है। फिर कहता है अग्र मस्तिष्क। अब आते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क पे। इसे भी 2 भागों में बांटा गया। पहला तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम बोलते हैं, और दूसरा डायनसेफ्लॉन इसे हम लोग बोलते हैं। तो ठीक, तो पहला प्रमस्तिष्क और सेरिब्रम आप लोगों को दिख रहा होगा, सेरिब्रम वहां वो स्क्रीन पे। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं। कहता है कि यह मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व तथा पश्च भागों को ढके रहता है। यह मस्तिष्क का प्राय सबसे बड़ा भाग है। आप लोगों को सेरिब्रम दिख रहा होगा, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और यह क्या करता है, पार्श्व तथा पश्च भागों को ढके रहता है। यह एक अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में बटा होता है, जिसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक गोलार्ध है, ठीक, ये गोल है, तो ये एक इस तरह से 2 भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि यह क्या होता है, एक अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में बटा होता है। ठीक, दोनों गोलार्ध तंत्रिका ऊतकों से बना कॉपर्स कैलोसम नामक रचना द्वारा एक दूसरे से जड़े रहते हैं। कह रहा है कि दोनों तरफ के जो ब्रेन होते हैं, एक इस साइड का और एक इस साइड के, दोनों साइड के ब्रेन जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, कॉपर कैलोसम नाम के एक रसायन से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते हैं। ठीक, गोलार्ध में अनेक अनियमित उभरी हुई रचनाएं होती है, जिसे गाइडस कहते हैं। देखिए, गोलार्ध में आपको दिख रहा होगा ढेर सारा क्या होता है, अनियमित रचना है जो बहुत सारी होगी उसके अंदर, तो उसे हम लोग गाइडस कहते हैं। 2 गाइडस के बीच अवनमन यानी कि डिप्रेशन वाले स्थान को सल्कस कहते हैं। देखिए, अवनमन यानी डिप्रेशन, वहां पे क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्थान खाली रहता है, जो क्या होता है, दोनों से जब ये रहता है, दोनों के बीच स्थान, मतलब कहने का अर्थ है कि दोनों जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से। वो वही स्थान हमारा अवनमन स्थान कहलाता है, यानी डिप्रेशन कहलाता है, जो क्या होता है हमारा सल्कस, जिसे हम लोग कहते हैं। फिर कहता है यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, और यह मस्तिष्क का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा होता है। और हम लोग जो सेरिब्रम पढ़ रहे हैं, इसी में क्या होता है कि मानव के अंदर प्रेम, घृणा, रोग जो भी होती है, ये सारी क्रियाएं जो होती है वो इसी सेरिब्रम के द्वारा होती है। सोचने समझने की क्षमता जो होती है, ये सब क्या होती है, इसी के द्वारा होती है, बुद्धि, चतुराई। और ये कहा जाता है कि मनुष्य मस्तिष्क का सबसे अहम भाग और सबसे बड़ा भाग्य होता है। ठीक, और ये चीज मैं तो बता रहा हूं, यह मस्तिष्क के शीर्ष पर भागों में ढके रहता है। यह मस्तिष्क का प्राय सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग कहने का अर्थ है कि 2/3 भाग यह मस्तिष्क का होता है, यानी कि इसको कह सकते हैं 6.66 भाग ये क्या होता है, एक इसका मौजूद होता है। 66.66 100% में इतना परसेंट यही सेरिब्रम जो होता है वो इतना परसेंट होता है। बाकी 33.33 समथिंग परसेंट अलग दूसरे, बाकी ये दोनों होते हैं, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, तो यह मस्तिष्क का जिस व्यक्ति में औसत में छोटा होता है तथा कम विकसित होता है, वो व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। आप लोगों ने तो सबसे पहले तो ये समझे कि औसत कहने का अर्थ क्या है। औसत कहने के अर्थ है कि एवरेज लोगों का माइंड साइज लेके और उसके अनुसार उसका अगर एवरेज देखा जाए, उससे अगर कम हो तब क्या होगा, वो व्यक्ति मंद बुद्धि का होगा। तो यहीं पे कह रहा है कि जिस व्यक्ति में औसत में छोटा होता है, यानी औसत से भी छोटा होता है, वो विकसित कम होता है, तो वो मंद बुद्धि कहलाता है। और अगर विकसित भी कम हुआ हो तब भी वो व्यक्ति क्या होगा, मंद बुद्धि होगा। उसके अंदर जो माइंड है उसका कम काम करेगा। हम लोग कहते हैं ना कि मंद बुद्धि है, तो वही चीज कहता है कि वो क्यों कहा जाता है, जब कोई लोग सोचने समझने की क्षमता जिसमें कम होती है वो हमारा मंद बुद्धि। ये तो उसमें ये हो सकता है कि उसका औसत में छोटा होगा साइज, और दूसरा ये हो सकता है कि वो विकसित
कम हुआ हो, इस कारण से वो कम सोचता है। ठीक, जिस व्यक्ति, ये हो गया। और इसी के कारण ये ऐसा कब होता है कि विकसित कब कब होता है, जैसे कि हम लोग कब एक मनुष्य किसी गर्भ में 9 महीने तक रहता है। ठीक, तो 9 महीने, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 9 महीने से पहले ही बच्चे जन्म ले लेते हैं। उस समय क्या होता है, उस समय यही होता है हमारा माइंड विकसित नहीं कर पाता है प्रॉपरली, और वैसे बच्चे खास करके क्या होते हैं, थोड़े से कम विकसित होने के कारण सोचने समझने की क्षमता उसमें कम होती है। अब देखिए, अब हम लोग एक तो पढ़ लिए थे प्रमस्तिष्क, अब दूसरा हमारा था डायसेफ्लॉन। डायसेफ्लॉन क्या कहता है, यह भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा ढका होता है। सबसे पहले तो यह गोलार्ध के द्वारा ढका होता है प्रमस्तिष्क। यह कम या अधिक ताप के आभास, दर्द, रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे कि ये क्या करता है, मेनली इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र को कंट्रोल करता है। क्या करता है, दर्द, रोने जैसी जो क्रियाएं होती है, उस तरह की क्रियाओं को ये क्या करता है, संपादन करता है। तो चलिए अब हम लोग अगला पढ़ेंगे। अगला हम लोग किसको पढ़ेंगे, मध्य मस्तिष्क, उसके बाद फिर हम लोग पश्चिम मस्तिष्क पढ़ेंगे। हाँ, तो आइए अब हम लोग अगला देखने वाले थे, यानी कि मध्य मस्तिष्क, हमारा मिड ब्रेन क्या होता है। यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिका कई समूहों में उपस्थित होती है। संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रित करता है। कह रहा है कि मध्य मस्तिष्क जो होता है हमारा हमारा यानी बीच का पोर्शन, माइंड का इस पोर्शन पे, कहता है कि ये जो होता है ये ब्रेन स्टेम का बना होता है। ठीक, और ये ब्रेन स्टेम जो होता है वो पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। ठीक, तो ये ब्रेन स्टेम जो होता है ऊपरी भाग है, इसमें अनेक तंत्रिका कोशिका कई समूहों में मौजूद होती है, और ये न्यूरॉन्स क्या करती है, आंख की पेशियों को नियंत्रित करने में कार्य करती है, पेशियों को नियंत्रित करती है। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि हमारा आंख जो है उसके अंदर कई सारी बहुत सारी रचनाएं हैं, रेटिना है, फिर आपका आइरिस है, ये सब जो है क्या बोलते हैं उसको, पुतली है। तो ये सब चीजों को समन्वय, नियंत्रित और समन्वय करने के लिए कोई ना कोई तो भाग होगा। तो उस आंख को नियंत्रण करने के लिए क्या होती है, ये मस्तिष्क स्टेम होता है जो बहुत सारे तंत्रिका ऊतकों से बना हुआ होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क। यह 2 भागों से मिलकर बना है। सबसे पहले हमारा अग्र मस्तिष्क भी था, जो क्या हुआ था, 2 भागों से मिलकर बना था, और पश्चिम मस्तिष्क भी है जो हमारा 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। तो 2 भाग कौन कौन सा है, एक तो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम है। हमारा अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम था, और ये सेरिबेलम है। ये भी कुछ उसी आकार का होता है, लेकिन ये साइज में छोटा होता है, जो कुछ यहाँ पे पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये ब्रेन का सबसे मेन पार्ट होता है। ठीक, तो पीछे यानी ब्रेन के पीछे इस पोर्शन पे कभी भी किसी तरह का चोट नहीं लगना चाहिए, इसीलिए हम लोग कभी भी ब्रेन पे किसी को नहीं चोट करते हैं, नहीं मारते हैं। ठीक, तो ये मुद्रा, समन्वय, संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। इच्छिक पेशियों का नियंत्रण कैसा होता है, जैसे कि हाथ पैर चलना, किसी चीज को उठाना, किसी को देखना, ये सब चीजें जो होती है, कुछ सोचना, ये सब क्या है, ऐच्छिक पेशियों की गतियां हैं। समन्वय एवं संतुलन करता है। देखिए, यदि मस्तिष्क में सेरिबेलम को नष्ट कर दिया जाए तो सामान्यतः ऐच्छिक गतियां यानी कि नॉर्मल वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स असंभव हो जाएगी, जैसे बोलना, सुनना, ये सब चीजें, जैसे जीभ का लड़खड़ाना हो जाएगा, आवाज भी लड़खड़ाने लगेगी। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो सेरिबेलम के कारण ही होती है। तो कह रहा है कि हाथों का परिचालन ठीक से नहीं हो पाएगा। मैंने बताया था हाथ पैर चलना क्या करेगा, तो काम नहीं, मेनली कह सकते हैं कि फिजिकल मूवमेंट जो होगा उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक, सेरिबेलम के नष्ट हो जाने से हाथ पैर, जीभ, जबड़ों आदि का समन्वय नहीं हो पाएगा, तो वह ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यही आपको बताना था कि हमारा जो मस्तिष्क का ये पार्ट होता है सेरिबेलम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक, फिर कहता है मस्तिष्क स्टेम, हम लोग का दूसरा है मस्तिष्क स्टेम। तो मस्तिष्क, इसके अंतर्गत 2 भाग होते हैं। मस्तिष्क स्टेम के अंदर भी 2 भाग होते हैं। तो पहला स्टेम क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, और दूसरा पॉन्स वेरोलाई। तो देखिए, हाँ ठीक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं पॉन्स वेरोलाई क्या होता है। तो कहता है तंत्रिका तंतुओं से निर्मित, जैसा कि मैं बताया था आपको, मस्तिष्क स्टेम तंत्रिका तंतुओं से बना, कोशिका से बना हुआ होता है। तो वही कह रहा है, तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका ऊतक, और कई सारी तंत्रिका ऊतक मिलकर क्या बनती है, तंत्रिका तंतु का निर्माण करती है। तो वही कह रहा है कि तंत्रिका तंतुओं से निर्मित पॉन्स मेडुला के अग्र भाग में स्थित होता है। यह श्वसन को नियंत्रित करता है। कह रहा है कि इस मस्तिष्क को अग्र भाग में ये मौजूद होता है, और ये क्या करता है, यह श्वसन को नियंत्रित करता है, यानी हमारे जो सांस लेने का कार्य है जो हमारा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको ये क्या करता है,
कंट्रोल करता है। तो अब हम लोग अगला पढ़ेंगे और अगला में हम लोग देखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा का क्या कार्य है और वो कहाँ मौजूद होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं उसे। तो देखिए अब हम लोग दूसरा देखने वाले थे, कौन सा, मेडुला ऑब्लांगेटा। कहता है यह कैसा है, यह बेलनाकार रचना है। यह कैसा होता है, बेलन की यानी सिलेंड्रिकल शेप में ब्रेन के अंदर ये मौजूद होता है, जो पीछे की ओर स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु में पाया जाता है। कह रहा है कि यह कहाँ पाया जाता है, एक तो स्पाइनल कोड में या फिर मेरुरज्जु में भी यह पाया जाता है। ठीक, फिर कहता है स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क के पीछे सिरे से होकर, कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड जो है मस्तिष्क के पिछले सिरे से होकर रीढ़ की हड्डियों में न्यूरल कैनाल के अंदर से होते हुए नीचे की ओर रीढ़ के अंत तक फैला होता है। कहता है कि यह जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कहाँ होता है, मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होता है और जाके रीढ़ की हड्डियों में न्यूरल कैनाल होता है। एक रीढ़ की हड्डियों में न्यूरल कैनाल होता है, उसके अंदर से होते हुए रीढ़ की हड्डी जहां तक होता है यानी कि हमारा नीचे तक, वहां तक यह फैला हुआ होता है। कहता है मेडुला द्वारा आवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच होता है। कह रहा है कि मेडुला जो है उसका जो चालन होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु या फिर हम बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बीच होता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं। कह रहा है कि मेडुला जो है उसके अंदर बहुत सारे तंत्रिका केंद्र होते हैं। ठीक, यह हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन गति और का नियंत्रण करता है। कह रहा है कि हृदय चाप यानी कि ब्लड प्रेशर, हृदय चाप यानी हार्ट बीट, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और श्वसन गति यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है, रेस्पिरेटरी को ये कंट्रोल करने का कार्य करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। कह रहा है कि मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रिया, इसी भाग के द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का स्त्राव, जो हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है HCl का, ये सब जो होता है ये इसी के कारण होता है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो किसके कारण होता है, इन्हीं के कारण हमारा होता है पूरा। तो कह सकते हैं कि मेडुला ऑब्लांगेटा भी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बॉडी के लिए होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे भी चोट लगने से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीजें इसीलिए आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि आप लोग ये इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी जो चोटें हो ये हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से या फिर पूरे ब्रेन को कह सकते हैं और रीढ़ की हड्डी जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें कभी ना लगे। इससे हम लोग बचा के रखें ताकि आप क्या रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और अच्छे से जिंदगी जिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए तो इतना ही। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करने के लिए तैयार हैं। और साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अभी सब अपने सभी दोस्तों को बताएं कि ज्ञानसागर स्टडी पे क्लासेस फिर से 9th और 10th की स्टार्ट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।